उन्होंने साफ तौर से कहा कि भीतरघात के कारण चुनाव हारा है। इस वक्त हमारे साथ अब्बास हफीज जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है वंसल न्यूज। धन्यवाद करिश्मा जी। जी, अब्बास जी, किस तरीके से आप देखेंगे कांग्रेस का क्या इस पर रिएक्शन है? रघुराज कंसाना, उनका ये कहना है कि जो मैं हारा हूं उसकी वजह भीतरघात है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और सीएम को इससे अवगत करा दिया गया है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए करिश्मा जी, उन्होंने बहुत ही सख्त शब्दावली का प्रयोग किया है। वहां पर उन्होंने कहा मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का सबसे बड़ा प्रमाण है। आने वाले समय के अंदर अंतरकला इनकी खुल के सामने आएगी। ये तो अभी शुरुआत है। जो जीत गए हैं वहां पर यही सारे शब्द जो हैं और यही सारे बोल हैं उन लोगों के जो वहां भाजपा के प्रत्याशी रहे इससे पहले, जो भाजपा के पुराने नेता हैं, जो ये नए जो पैराशूट लैंडिंग वाले नेता जीते हैं। अब इनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। कुछ दिनों में आप बयान सुनना शुरू करेंगे। दीपक जोशी का बयान सुनेंगे, दीपक जोशी जी के बाद बयान आप सुनेंगे, दूसरे जितने नेता हैं, पवैया साहब, इन लोगों के बयान सुनेंगे। ये सारी अंतरकला सर्फ टप्पल की स्थिति 2023 की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल नहीं पाएगी और जनता की क्या फिक्र करेगी जिसका खुद का घर बिखरा हुआ होगा। तो ये सारा का सारा नुकसान जो है जनता को इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। ये दुखद है क्योंकि भाजपा का पूरा ध्यान उनके संगठन का, अपने संगठन को संभालने में लगा। सीधा आरोप कौन लगा रहा है? भाजपा के खुद के नेता हैं आज की तारीख के अंदर। ठीक है, चलिए मिलन भार्गव जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आपके जो आपने यहाँ पे कई सारे आरोप लगाए हैं उसका हम जवाब ले लेते हैं। मिलन जी, कांग्रेस का लगातार यहाँ पे ये कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे धीरे धीरे और चीजें निकलकर बीजेपी में शामिल आएंगी। रघुराज कंसाना का हमने बयान सुना, उनका ये कहना है कि भीतरघात की वजह से मैं चुनाव हारा हूँ। बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, रघुराज कंसाना जी भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ता हैं। वे किन किन कारणों से चुनाव हारे हैं या उनको मत कम मिले हैं, ये समीक्षा का विषय पार्टी फोरम पे विषय रखेंगे। वो उसमें पार्टी चर्चा करेगी। जो भी दोषी होगा या जिनके कारण ये परिस्थिति निर्मित हुई है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस के मित्र को ये समझना चाहिए, अभी अभी हारे हैं आपको हार की समीक्षा करनी चाहिए कि इतनी बुरी तरह हार क्यों हुई। आपके घर के सदस्य लगातार छोड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक विधायक आपका जा रहा है आपका संगठन छोड़ के। तो ये अपनी समीक्षा करिए, भारतीय जनता पार्टी को मत उंगली उठाइए। ठीक है मिलन जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक फोरम, वर्तमान में जी मिलन जी मेरा सवाल सुनिए, तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक फोरम होना चाहिए? इस प्रकार के अगर बयान वो देते हैं या ये भी जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल जाता है और वो तो फिर सवाल उठाएगा ही ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल फोरम है, हर स्तर पर है, मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। हर विषय के रखने वाले, सुनने वाले हर तरह के लोग हैं, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, संगठन की पार्टी है। जी बिल्कुल, तो मेरा वही कहना है कि उस फोरम पे बात उठानी चाहिए थे। बिल्कुल उठाएंगे वो। ये तो मीडिया के मित्र ने किसी ने पूछा होगा तो उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता बहुत तूल देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होती है और उनको भी भरोसा है, संगठन से बड़ा कोई भी नहीं है। कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, संगठन के अंतर्गत काम करता है, जो उनकी परिधि है उसमें काम करता है। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को समझने की आवश्यकता है कि हार से इतना मत बौखलाइए कि दूसरों को घर में। अब्बास जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस वक्त अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए, बजाय ये देखने के लिए। हम तो जीतने के बाद भी समीक्षा करने वाली पार्टियों में से हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे मित्र मिलन जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं बार बार इतनी बुरी तरह हार थी कि हमारे और उनके बीच में मत प्रतिशत का अंतर सिर्फ 7-8% था। जिस पार्टी ने 40% के आगे मत लिया हो, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया हो, उसके लिए कह रहे हैं कि बहुत ही बुरी हार थी। हमने चंबल क्षेत्र की आधी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई। जो कहते थे हमें कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पार्टी के प्रत्याशी आपके संगठन पे आरोप लगा रहे हैं और आरोप यह है कि आपने कोई संगठन पे आरोप नहीं लगा रहा। जरा बयान सुनिए, फिर बोलिए। सुनिए, बयान आपको सुनना चाहिए मिलन जी, बिना सुने मत पार्टी के विधायक आतंकवादियों का समर्थन करिए, उनकी समीक्षा करिए। ठीक है, यहाँ पे मिलन जी, अब्बास जी, इस तरीके की मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों से देखिए इस वक्त ये समीक्षा करना बहुत जरूरी है कांग्रेस की भी कि जो हार हुई है उसको लेकर कांग्रेस समीक्षा करे। ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष मुद्दा जरूर उठाएगा क्योंकि बैठे बैठाए विपक्ष को भी यहाँ पे मुद्दा मिल गया मिलन जी। तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त पार्टी समीक्षा करे कि क्या कुछ उनके अंदर असंतोष पनप रहा है और वो इस प्रकार के रघुराज कंसाना जी इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं। और उम्मीद है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि संगठन बेस्ड पार्टी है और
कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर बीजेपी चलती है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी समीक्षा यहाँ पे की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रघुराज कंसाना का ये बड़ा बयान, मुरैना से हारे हैं रघुराज कंसाना। उनका ये कहना कि भीतरघात के कारण चुनाव हारा है। अब इसको लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए इस प्रकार के मनमुटाव और सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी का यहाँ पे ये स्टैंड है कि संगठन बेस्ड बीजेपी पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड बीजेपी पार्टी है, तो इस फोरम पे बात रखी जाएगी और बिल्कुल समीक्षा की जाएगी।